इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से एक हैं। इन्होंने अपना जो इस जीवन का सफर जो इन्होंने अपना तय किया है, कैसे तय किया है, कैसे ये इस अचीवमेंट पे पहुंचे हैं, तो आप इसी के लिए आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि ये कैसे इनका जीवन का सफर रहा। इलोन मस्क का जन्म 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिताजी एक इंजीनियर और माँ इनकी एक मॉडल थी। इलोन 9 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और इलोन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे थे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इलोन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ा करते थे। और 12 साल की उम्र में इलोन ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और लास्ट आर गेम डेवलप कर लिया था। एक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप इन्होंने कर लिया और इन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। इन्होंने अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी और स्कूल की फीस तो इन्होंने भर दी, लेकिन स्कूल में कुछ जो बच्चे थे वो उनसे मारपीट किया करते थे और एक बार उन बदमाश बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और इसके बाद इलोन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और काफी दिनों बाद उनकी याददाश्त आई क्योंकि उनको काफी इंजरीज हुई थी और इस घटना के बाद इलोन को सांस लेने में तकलीफ आज तक होती है और वो फिर 17 साल की उम्र में तक उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका से ओने हाई स्कूल की 10th क्लास की उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उनका जो कैरियर का जो सफर था वो 1988 में वो कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। अभी वो टेस्ला मोटर्स सोलर सिटी के सीईओ और मुख्य उत्पाद के शिल्पकार हैं। साथ ही वो स्पेस एक्स के भी सीईओ और सीटीईओ हैं और फाल्कन हैवी रॉकेट की डिजाइन में और उसे बनाने में इलोन मस्क का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से अधिकतर लोग उन्हें फाल्कन रॉकेट के लिए भी जानते हैं। इलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति बन गए। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने उसे कंफिनिटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया, जो अब इन दिनों कंपनियां साथ में मिल गई, ये दोनों कंपनियां, तो उसमें पेपाल नाम की एक नई कंपनी दोनों को मिलाकर बनाई गई। X.com को आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया और नाम देने के बाद इलोन मस्क ने इस कंपनी को बड़ा करने पर जोर दिया, स्पेस एक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए। मगर वहां पर पहुंचने पर केवल 2 दिन के बाद ही उन्हें इस कोर्स को छोड़ना पड़ा। वो इंटरनेट, नवीनीकरण, ऊर्जा और अवकाश के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते थे। वो 2002 में अमेरिका के नागरिक बन गए। इलोन मस्क ने बचपन से ही अविश्वसनीय काम शुरू किए थे और इसी तरह के अद्भुत काम करने का दौर उनका आगे तक चलता रहा और उन्हें कई सारे कार्य में एक फाल्कन रॉकेट है को लेकर भी है। इस रॉकेट की डिजाइन बनाने का काम खुद इलोन मस्क ने ही किया है और इस बड़ी मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा योगदान इलोन मस्क का ही रहा है। इलोन मस्क के कुछ थॉट्स थे, जैसे एक फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही हो तो आप उनमें जो इनोवेट नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से, उनका ये ओपिनियन था। अगर खुद बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हो फिर भी आपको वो करना चाहिए। पहला कदम ये स्थित करना है कि कोई चीज संभव है और उसको संभावना घटित होगी। तो ये उनके विचार थे। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक है जब तक कि आप ये कंट्रोल कर सकें कि टोकरी का क्या होता है। दृढ़ता बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए तब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। बिजनेस शुरू करना और उसे ग्रो करना उतना ही उसे करने वालों को इनोवेशन, ड्राइव और डिटर्मिनेशन के बारे में कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इलोन मस्क के ये अपने विचार थे
जिससे उन्होंने अपने दुनिया में, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने आप को एक सबसे अमीर आदमी के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने ये अचीवमेंट किया क्योंकि उनके विचार और उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही उनको आज ये मुकाम हासिल हुआ कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में की गिनती में वो शामिल हो गए।